आप जानते हैं, जिंदगी में ना बस दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं और बस भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। और दूसरे दूसरे वो होते हैं जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं, तूफानों को चीरते हैं और अपनी पहचान खुद बनाते हैं, ठीक एक बाज की तरह। अब सवाल ये उठता है कि हम इनमें से कौन बनना चाहते हैं। तो चॉइस बहुत सीधी सी है। एक तरफ है वो माइंडसेट जो भीड़ में खो जाता है, जो हमेशा सेफ और आसान रास्ता खोजता है, और दूसरी तरफ है बाज का माइंडसेट जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर और भी ऊपर और भी ऊंचा उड़ जाता है। ये सिर्फ नजरिया नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो चलिए ईगल माइंडसेट को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। हम इन 5 पिलर्स को, इन 5 स्तंभों को एक एक करके समझेंगे, जो किसी की भी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है विजन और फोकस। देखिए, बाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों में होती है, उसकी स्पष्टता में। जब उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है, तो यकीन मानिए बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। 1 मिनट रुककर सोचिए, अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो क्या उनके पास कोई सीधा साफ जवाब होगा? शायद नहीं। ज्यादातर लोगों को सोचना पड़ेगा। और बस यहीं से एक आम इंसान और एक ईगल माइंडसेट वाले इंसान में फर्क शुरू हो जाता है। बाज की तरह एक क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य का होना ही पहली शर्त है। अब इसके पीछे ना एक बड़ा ही दिलचस्प साइंस है। हमारे दिमाग में एक फिल्टर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी शोर भरी पार्टी में भी हमें अपना नाम एकदम से सुनाई दे जाता है। जब हमारा लक्ष्य एकदम साफ होता है ना, तो हमारा दिमाग अपने आप ही बाकी के शोर को फिल्टर कर देता है और सिर्फ मौकों को देखने लगता है। रिसर्च बताती है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। 40%! ईगल माइंडसेट का मतलब है अपनी सारी की सारी ऊर्जा को सिर्फ एक लक्ष्य पर लगाना। ठीक वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की सारी रोशनी को एक बिंदु पर फोकस करके आग लगा देता है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। आज ही अगले 5-10 सालों के लिए अपना सबसे बड़ा सिर्फ एक लक्ष्य लिखिए और उसके नीचे ये लाइन जोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसे रोज सुबह पढ़िए। धीरे धीरे आपका दिमाग फालतू चीजों को खुद ब खुद नजरअंदाज करना सीख जाएगा। लेकिन सिर्फ एक विजन होना ही तो सब कुछ नहीं है ना? यहीं पर बाज की दूसरी सबसे बड़ी ताकत काम आती है, मुश्किलों से भागना नहीं। देखिए, जहां बाकी परिंदे तूफान आने पर छिपने की जगह ढूंढते हैं, वहीं बाज तूफान का इस्तेमाल और ऊंचा उड़ने के लिए करता है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कहावत नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जिंदगी की मुश्किलों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ के एक मौके की तरह देखना। हर चुनौती एक उड़ान है, एक लॉन्चिंग पैड है ऊपर जाने के लिए। और यही वजह है कि बाज हमेशा अकेला उड़ता है। देखिए, भीड़ में ना एक झूठी सेफ्टी तो महसूस होती है, लेकिन वो हमारी सोच को भी एक पिंजरे में बंद कर देती है। अकेलेपन में, उसी अकेलेपन में असली सेल्फ डिस्कवरी होती है। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है और हम पहचान पाते हैं कि हम असल में हैं कौन और चाहते क्या हैं। और इस पावर को महसूस करने का तरीका भी बहुत सीधा है। हफ्ते में बस 1 घंटा बिना किसी फोन या सोशल मीडिया के सिर्फ खुद के साथ बिताएं और बस एक सवाल पूछें, मैं असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? धीरे धीरे जवाब मिलने लगेंगे। अब हम आते हैं ईगल माइंडसेट के सबसे सबसे पावरफुल हिस्से पर, और वो है खुद को फिर से बनाने की कला। यह सिर्फ छोटे मोटे बदलाव के बारे में नहीं है, ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये लाइन, ये इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं सार है। एक नया और बेहतर भविष्य बनाने के लिए पुरानी और आरामदायक आदतों की दीवारों को तोड़ना ही पड़ता है। बाज के बारे में एक बहुत ही पावरफुल कहानी कही जाती है। जब वो लगभग 40 साल का हो जाता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है। अब उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो मर जाए या फिर एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। कहानी के अनुसार वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ता है, अपने पुराने पंजे और भारी पंख उखाड़ता है और 5 महीने बाद एक नई जिंदगी के साथ वापस आता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक कमाल का मेटाफर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे दिमाग की पुरानी सोच को, पुरानी आदतों को बदलकर खुद को रीवायर करने की क्षमता। जैसे कोई नई भाषा सीखने या किसी बुरी आदत को छोड़ने से दिमाग में सचमुच नए कनेक्शंस बनते हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी बदलने के लिए हमें पुरानी बेकार हो चुकी आदतों को तोड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। विजन हो, हिम्मत भी हो,
लेकिन ये दोनों तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें थामे रखने के लिए अनुशासन न हो। अनुशासन ही वो इंजन है जो बाज को लगातार उड़ने की ताकत देता है। सोचिए, बाज हर दिन अभ्यास करता है। मौसम अच्छा हो या बुरा, वो अपनी उड़ान नहीं छोड़ता। और यही लगातार प्रैक्टिस उसे असली तूफानों के लिए तैयार करती है। अनुशासन का मतलब नियम कानून नहीं है, बल्कि मुश्किल समय के लिए ताकत बनाए रखना है। और एक और बात, धैर्य। लेकिन ये वो वाला धैर्य नहीं है कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं बाज की तरह। ये है स्ट्रेटेजिक धैर्य, मतलब सही मौके का इंतजार करना, लेकिन उस इंतजार के दौरान लगातार तैयारी करते रहना, हालात का जायजा लेना। तो आखिर में ये सब मिलाकर बनता क्या है? ये ईगल माइंडसेट असल में है क्या? ये कोई एक गुण नहीं है, बल्कि इन सभी ताकतों का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये है ईगल माइंडसेट का पूरा सार। एक शीशे की तरह साफ विजन, चुनौतियों से न डरना, अकेलेपन में ताकत खोजना, खुद को बदलने की हिम्मत रखना, रोज का अनुशासन बनाए रखना और सही मौके पर पूरी ताकत से वार करना। जो इसे अपना लेता है वो हर चुनौती में आगे बढ़ता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, और चुनाव भी हमेशा हमारा ही होता है। क्या हम डर के बावजूद उड़ने की हिम्मत दिखाएंगे या फिर भीड़ की झूठी सुरक्षा में खो जाना पसंद करेंगे? इसका जवाब ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है।